अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ मेरे बहनों, भाइयों, बेटियों, बुजुर्गों, हम दीन सीखें और सिखाएं। इस्लाम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया हम उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया आखिरत दो ही संवर जाएगी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये ज़ुबान है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रखा करें तो आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। यही ज़ुबान है जिससे अपने रिश्ते खराब हो जाते हैं, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, लोगों में हमारी रुसवाई होती है। यही ज़ुबान का जहर ऐसा जहर है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबी से कहा कि ए मास, आपने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ के बताई, ए मास, ये ज़ुबान नागिन के जहर से भी कड़वी है। आपने फरमाया, ए मास, ये ज़ुबान नागिन के जहर से भी ज़्यादा कड़वी है। और आज हम देख लें, इसी ज़ुबान की वजह से सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अच्छाई बुराई में बदल जाती है। जिसका दावा बेटा बाप के लिए दावा करता था कि मेरा फरमाबरदार बेटा है, उस तरह बेटा भी बाप के लिए कहता था कि मेरे बाप ने मेरे लिए सब कुछ करा। लेकिन आगे चल के सिर्फ ये ज़ुबान की वजह से सारे ख्यालात, सारे ताल्लुकात, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इस ज़ुबान पे हम कंट्रोल करें। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने इस ज़ुबान को रोक के रखा, टूटे हुए रिश्ते बन जाते हैं। खामोश रहो। अगर कोई आपसे बोल रहा है तो आप पहले सुन लो, खामोश रहो। बाद में उससे पूछोगे क्या गलती थी मेरी जो तुम मेरे पे नाराज हो रहे थे। तो जब वो 10-15 मिनट का डिफरेंस रहेगा, उसमें वो शख्स भी नरम हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से सुनेगा और आपकी बात भी सुन पाएगा वो। मेरे आका हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जिस तरह से अल्लाह की नबी पैगंबर 1,24,000 नबी पैगंबर तशरीफ लाए दुनिया में और 1,23,999 नबी पैगंबर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपकी नबूवत में हमें और अल्लाह का ये एहसान करम है कि अल्लाह ने हमें मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन नियामतों से नवाजा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, आप एक अमल जरूर, छोटा सा अमल करा करें। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कहा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। ये छोटी दुरूद पाक है, अल्लाह पाक इसमें 10 नेकियां अता फरमाता है आपको। जिसने ये पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, उसके खाते में, अमाल नामे में अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाता है। तो अल्लाह पाक ने सूरह लुकमान में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ज़ुबान से कम बोलो, कानों से कम सुनो। ज़ुबान से कम बोलोगे तो रिश्ते बने रहेंगे। आप इसको जितना कम बोलोगे, मैंने लुकमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ज़्यादा बोल के नुकसान पाया है और खामोश रह के बहुत सारा कामयाबी की तरफ खुशी पाई है। तो इस ज़ुबान को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम इससे बचें, इसको पाक रखें, क्योंकि यही ग़ीबत बुराई का कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है। यही कान सुनते हैं, यही ज़ुबान बोलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अजीज रिश्तेदारों की जो मोबाइल पर बातचीत होती है और एक दूसरे की ग़ीबत बुराई करते हैं, तुम समझते हो कि हम अच्छी बात कर रहे हैं, हम मजिस्ट्रेट, हम वकील है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम गुनाह के दलदल में फंस रहे हो। तुम्हारी नेकियां बेकार हो रही है और गुनाह की तरफ आप जा रहे हो। आपको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि किस तरह से हम इस तरह जा रहे हैं। इसका वाकया मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हमारा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत बुराई कबीरा गुनाह है। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो इस काबिल हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपने फरमाया
اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ اگر وہ اس قابل ہو، تم نے اس کی بات کری دوسرے کے آگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، برائی کہتے ہیں. اور اگر اس قابل وہ نہیں ہو، تم نے اس کی بات کری تو وہ الزام ہو جاتا ہے، اور الزام کبیرہ گناہ میں، اللہ کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ہماری چینل کو فالو کرے، لائک کرے، شیئر کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، دین و اسلام کے آگے بڑھائیں. اللہ حافظ.